चरित्रहीन स्त्री के ये 4 काम बता देते हैं कि वह पुरुष को धोखा देने वाली है। मित्रों, पुराने समय की एक परंपरा हुआ करती थी। बहुत से लोग अपने बेटे बेटियों का विवाह उनके बचपन में ही कर देते थे। जब वो जवान हो जाते थे तब उनकी विदा करते थे। ऐसे ही एक कहानी है शहर प्रतापनगर में। एक साहूकार रहता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था सुरेखा। सुरेखा बड़ी ही सुंदर थी। साहूकार ने उसका विवाह बचपन में ही कर दिया था। सोचा जब ये जवान हो जाएगी तो इसका गोना करके इसे ससुराल भेज देंगे। लड़की अपने पिता के घर खेल कूद बड़ी होने लगी। धीरे धीरे जब वो पूरी तरह तरोत हो गई तो उम्र के उस प्रथम पड़ाव पर मन में भटकाव की स्थिति बनने लगी। माता पिता ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि बेटी तरोर हो गई है, इसे इसके ससुराल भेज दिया जाए। कई बार क्या होता है, माँ बाप जब लापरवाह हो जाते हैं तो उनके बच्चे गलत मार्ग चुन लेते हैं और एक बार जब वह गलत मार्ग पर निकल जाते हैं तो धीरे धीरे वो अवगुण उनकी आदत में शामिल हो जाते हैं। जैसे शराब, बीड़ी, चरस, तंबाकू की लत लगने पर उसे छोड़ पाना मुश्किल हो जाता है। यदि हम कुछ सावधानियां पहले ही बरत लें तो हम उन अवगुणों का शिकार होने से बच सकते हैं। इसलिए माता पिता को भी सावधान रहना चाहिए और स्वयं भी आदत ही बनानी है तो अच्छे कामों की बनाइए, जिससे समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़े। बुरी आदतों वालों को तो लोग नफरत की दृष्टि से देखते हैं। चरित्र बनाने की और बिगाड़ने की यही अवस्था होती है जब वह जवानी की पहली सीढ़ी पर कदम रखता है। साहूकार की बेटी भी जब सियानी हुई उसका मन इधर उधर भागने लगा। उसके घर के पास में एक जौहरी की दुकान थी। जौहरी का बेटा बड़ा ही रूपवान था। उसकी उस जौहरी के बेटे से मित्रता हो गई। सुरेखा अक्सर उस जौहरी के बेटे से मिलने उसके घर जाती रही। धीरे धीरे उनकी मित्रता गहरी होती चली गई। और एक कहावत है, ये 3 लोग उसी का सहारा लेते हैं जो उनके पास होता है। नंबर 1 राजा, नंबर 2 स्त्रियां और नंबर 3 है लताएं। जब ये बात साहूकार को पता चली कि उसकी बेटी का चाल चलन ठीक नहीं है तो उसने उसके ससुराल में खबर भेजकर अपने दामाद को बुला लिया। सुरेखा का पति उसे बुलाने आया तो ससुराल में उसकी खूब खातिरदारी हुई। सुरेखा का पति सफर का थका हारा था तो जाकर सो गया। उधर इसकी स्त्री सुरेखा मौका पाकर जौहरी से मिलने चली गई और उसे बताया कि उसका पति उसे लिवाने आया है। सुनकर जौहरी के बच्चे को बड़ा दुख हुआ। सुरेखा कहने लगी, आप चिंता न करो, कोई बहाना बनाकर जल्दी ही लौट आऊंगी। उधर रात में जब सुरेखा के पति की आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी स्त्री ही उसके पास नहीं है। वो समझ गया कि उसकी पत्नी का चरित्र ठीक नहीं है। उसे इस बात की परीक्षा करनी। मित्रों, जब दूसरा दिन हुआ तब सुरेखा का पति जानबूझकर आज जल्दी सो गया था और सोना तो एक बहाना था। कुछ रात बीतने पर जब सुरेखा उसके पास से उठकर जौहरी के पास जाने लगी तो पीछे से एक भिखारी का भेष बनाकर वह भी उसके साथ लग गया। भिखारी बनकर वह जो जौहरी के द्वार पर आवाज लगाने लगा। आवाज सुनकर जौहरी ने सुरेखा से कहा, प्रिय, कोई भूखा द्वार पर खड़ा है, उसे कुछ दे आओ। तो सुरेखा एक बर्तन में कुछ मोती रखकर द्वार पर आई और उस भिखारी को देने लगी। मोती देखकर भिखारी बोला, हे राजकुमारी, यदि देना ही है तो अपने गले का हार दे दो, मेरा जीवन भी धन्य हो जाएगा। हार की बात सुनकर सुरेखा ने अपने गले से हार उतारकर उसे दे दिया। और कहते भी है कि कामी, लोभी, लालची और नशेबाज कभी दूर तक नहीं सोचता। हार लेकर उसका पति आराम से आकर सो गया। सुबह अपनी पत्नी की विदा कराई और अपने नगर को लौट आया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से पूछा कि प्रिय, तुम्हारे पास जेवर तो हैं, पर गले का हार दिखाई नहीं दे रहा है, क्या कहीं खो गया है? मित्रों, हार की बात सुनकर पत्नी पहले तो सक पका गई, बाद में बहाना बनाती हुई बोली कि कुछ नहीं, वो हार कई जगह से टूट गया था, इसलिए मैंने उसे ठीक कराने के लिए माँ को दे दिया। पति ने देखा कि उसकी स्त्री झूठ बोल रही है तो उसने वही हार अपनी जेब से निकालकर उसे दिखाया और बोला, ये हार जौहरी के घर पर भिखारी को किसने दिया था? पत्नी को ये समझते देर नहीं लगी कि उस दिन भिखारी के रूप में उसका पति ही था जो उससे हार मान लाया। अब तो वो हाथ जोड़कर अपने पति के आगे गिड़गिड़ाने लगी और कहने लगी, वो इस गलती को क्षमा करे, भविष्य में दोबारा कोई गलती नहीं करूंगी। प्रिय बंधुओं, पति ने भी सोचा कि हर इंसान को सुधरने का एक अवसर देना चाहिए। कहने लगा, प्रिय, मैंने तुम्हारी गलती को वहीं पर क्षमा कर दिया था। यदि क्षमा न करता तो तुम्हें बुलाकर भी नहीं लाता, पर तुम्हारी गलती को सामने लाना जरूरी था, इसलिए मैंने तुमसे हार वाली बात पूछी। पति की बात सुनकर सुरेखा रोती हुई अपने पति से लिपट गई। साहूकार का बेटा भी उसके बनावटी प्रेम में डूब गया। मित्रों, धीरे धीरे दिन बीतते गए पर सुरेखा को अपने प्रेमी की बहुत याद आती थी। उधर जौहरी का बेटा भी उसके वियोग में व्याकुल सा रहने लगा। एक दिन जब उससे रहा नहीं गया तो वो कुछ धनवान लेकर अपने घर को छोड़कर चला आया और सुरेखा जिस नगर में रहती थी वहीं आ गया। वहाँ उसने देखा कि नगर से बाहर एक तालाब है जिस पर अक्सर नगर की स्त्रियां नहाने के लिए आया करती थी। उसने एक जोगी का भेष बनाया और तालाब वाले रास्ते पर आकर बैठ गया। सोचा किसी न किसी दिन तालाब में नहाने तो आएगी, तभी मैं उससे बात करूंगा। मित्रों, तालाब किनारे बैठे उसे कई दिन बीत गए। एक दिन सुरेखा भी अन्य स्त्रियों के साथ उस तालाब पर नहाने गई। वहीं पर उसके जोगी भेष में बैठे जौहरी के बेटे से मुलाकात हुई। उसने बताया कि देखो, अब हम तुम्हें ऐसे नहीं मिल पाएंगे, मैं कोई बहाना बनाकर तुम्हें अपने पति के द्वारा घर पर बुला लूंगी। मित्रों, इतनी बात कहकर सुरेखा चली गई और अपने महल में जाकर बहाना बनाकर चिल्लाने लगी। थोड़ा थोड़ा उसका
पति आया और पूछने लगा, प्रिय क्या बात है? जवाब दिया कि आज उसकी आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, दर्द के मारे दम निकला जा रहा है। बेचारा पति हकीम को बुला कर लाया, उसका उपचार कराया और उसे कोई आराम नहीं मिला। और आराम मिले भी कैसे, बीमारी तो उसे कुछ थी ही नहीं, वो तो केवल जौहरी से मिलने की बीमारी थी। कहने लगी, देखो अब हम ऐसे ठीक नहीं होंगे। मैंने सुना है तालाब पर एक साधु रहता है, तुम उन्हें बुला लाओ, उन्होंने अब तक बहुत से लोगों को ठीक कर दिया है। भोला भाला पति नहीं समझ पाया, वो भागा भागा साधु के पास गया और उन्हें सारी बातें बताई। मित्रों एक बात बताऊं, जो लोग बड़ा हृदय दया दिखाकर अपनों के कुछ दोष माफ कर देते हैं, अक्सर कुछ लोग उन्हें मूर्ख समझ लेते हैं। यदि कोई किसी को अधिक प्यार करता है या उसका सम्मान करता है तो कुछ मूर्ख स्त्री पुरुष उसकी उस कमजोरी को समझ लेते हैं, उसके चलते वो उसे भाव नहीं देते, उसमें घमंड आ जाता है या फिर वो दोबारा गलती करने लगते हैं। सुरेखा ने सोचा कि उसका पति उसकी सुंदरता पर मरता है, इसलिए उसने मुझसे कुछ नहीं कहा और मेरी गलती को ऐसे ही माफ कर दिया जैसे मैंने कुछ किया ही न हो। वो उसे मूर्ख समझ रही थी और उसे मूर्ख बनाने का प्रयास भी कर रही थी। कहते हैं जो लोग धूर्त होते हैं वे मीठे वचन बोलने में बड़े माहिर होते हैं और जो लोग नमी होते हैं वे विवेकी होते हैं। जैसे खारा पानी ठंडा होता है उसी तरह विपचारणी स्त्री बनावटी लज्जा दिखाती है। उसने अपने पति को साधु के पास भेज दिया। उसके पति ने साधु के आगे हाथ जोड़कर कहा, महाराज मेरी स्त्री बीमार है, आप कृपा करके मेरे घर चलिए। मित्रों उसके पति को गिड़गिड़ाते देखकर और भी ज्यादा रोब झाड़ने लगा। कहने लगा, बालक हम लोग दवा औषधि के बारे में भला क्या जानते हैं, हम तो भिक्षा मांगकर अपना पेट भरते हैं और भगवान का भजन करते हैं। ढोंगी साधु के मुख से ऐसी बात सुनकर साहूकार बहुत ज्यादा घबरा गया। वो जोगी के पांव में पड़ गया और कहने लगा, महाराज इनकार न करो, पराया दुख दूर करना ही साधुओं का धर्म होता है। प्रिय बंधु उसके बार बार कहने पर साधु उसके साथ चलने को तैयार हो गया और सुरेखा के पास में पहुंचकर कुछ बबूती लेकर उसके शरीर पर लगाई तो उसने झूठ मूठ का आराम बता दिया। साधु ने कहा, बच्चे तुम बाजार जाकर एक ताबीज बनवा लाओ, मैं उसमें अपनी सिद्ध की हुई बबूती बांध दूंगा, इसकी परेशानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मित्रों पति ताबीज बनवाने बाजार चला गया। इसी बीच में सुरेखा उस नकली साधु के साथ फरार हो गई। तब उसका पति लौट कर आया तो उसने देखा कि वहाँ ना तो उसकी स्त्री है और ना ही वो साधु। वो बेचारा पछताता हुआ वहीं बैठ गया। कहते हैं जिन स्त्रियों का मन पराये पुरुषों में रमता है वे अपने अच्छी खासी योग सुंदर और गुणवान पति का भी त्याग करती है। सुरेखा जौहरी के बेटे के साथ भागकर एक शहर में जाकर रहने लगी। जो धन वो घर से ले गए थे वो धीरे धीरे कुछ ही दिनों में समाप्त हो गया। अब तो उनके शौक छोड़ो खाने पीने का भी गुजारा ठीक से नहीं होता था। मित्रों अब तो जौहरी के बेटे ने सोचा कि ऐसे घर में पड़े रहने से कोई काम नहीं चलेगा, इसलिए वो रोजाना मजदूरी करने के लिए जाने लगा। इधर वे दोनों इस मकान में किराए पर रहते थे। उसके पीछे एक व्यापारी का मकान था। वो व्यापारी बड़ा ही सुंदर और नौजवान था। अब तो धीरे धीरे सुरेखा उस पर आसक्त होने लगी। कभी व्यापारी उसके घर आ जाता, कभी वो उसके घर चली जाती। इस प्रकार उनकी दोस्ती गहरी होती जाती। एक दिन उसने कहा, देखो इस तरह मिलना जुलना ठीक नहीं है, किसी दिन तुम्हारे पति से झगड़ा हो जाएगा। तो सुरेखा ने बताया कि ये मेरा असली पति नहीं है, असली पति को छोड़कर तो मैं इसके साथ आई। तो व्यापारी ने कहा, यदि ऐसी बात है तो आप मेरे घर में ही रहने लगे, मैं तुम्हें रानी महारानी की तरह रखूंगा। मित्रों उस धनवान व्यक्ति की बात सुनकर सुरेखा ने सोचा, बात तो ठीक है, इस भिखारी के पास क्या रखा है जो मैं उसके साथ रही। यही सोचकर वो उसी दिन से उस धनवान नौजवान के साथ रहने लगी। जब उस जौहरी के बेटे ने देखा कि ये तो मुझे छोड़कर दूसरे के साथ रह रही है तो उसने शहर के राजा के दरबार में न्याय की गुहार लगाई कि हे महाराज मैं परदेसी हूँ और कुछ दिन से अपनी स्त्री के साथ आपके शहर में रह रहा हूँ। मेरी स्त्री को इस व्यक्ति ने मुझसे छीन लिया है। तब राजा ने उसकी स्त्री और उस व्यक्ति को अपने दरबार में बुलाया और पूछा, क्यों भाई तुमने उसकी स्त्री क्यों ली? वो धनवान व्यक्ति कुछ कह पाता उससे पहले ही सुरेखा कहने लगी, महाराज मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं इसकी स्त्री नहीं हूँ, मैं एक साहूकार की पत्नी हूँ। इससे मेरी दोस्ती हो गई थी, मैं उसके साथ चली आई, लेकिन ये मुझे आकर मारने पीटने लगा, इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया और मैं इस नौजवान के घर में 2 रोटी का सुख देखकर रहने लगी। बताओ मेरा क्या दोष है? राजा ने उन दोनों की बात सुनकर जौहरी के बेटे से कहा, ऐ मुसाफिर तुम्हारा लड़ना झगड़ना ठीक नहीं है। जब ये स्त्री अपना ब्याहता पति की नहीं हुई तो तुम्हारी कैसे हो सकती है? जिसने अपने माँ बाप और पति को ठुकरा दिया हो तो तुम्हें ठुकराना कौन सी बड़ी बात है? मेरी बात ध्यान से सुनो। जो स्त्री अपने पति और संतान को छोड़कर चली जाए उस पर विश्वास करने वाला महामूर्ख होता है। एक स्त्री के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा यदि कोई प्यारा होता है तो वो उसकी संतान होती है और क्षणिक सुख के लिए जो संतान का त्याग कर दे उसके लिए दुनिया में कोई सगा नहीं होता। दूसरी बात विचार में प्रवृत्ति। स्त्री और पुरुष लोक लाज की परवाह नहीं करते और ध्यान रखना जिसके अंदर शर्म हया मिट जाती है वह किसी एक का होकर नहीं रहता। तीसरी बात है आदत। जिसकी आदत खराब हो जाती है वो अपनी आदत से मजबूर हो जाता है
है। यदि गलत कामों की आदत बन गई है तो फिर उसके दिमाग में गलत कार्य ही आते हैं और वो अपनी आदत के अनुसार स्त्री पुरुषों को बदलता रहता है। चौथा है धन का लोभी। धन का लोभी स्त्री हो या पुरुष, वो कभी एक जगह बंद कर नहीं रह सकता। उसे जहाँ अधिक धन दिखाई देगा वो वहीं चला जाएगा। उसको अपना मानना सबसे बड़ी मूर्खता है। राजा ने कहा, ऐ मुसाफिर, तुमने भी तो किसी दूसरे की स्त्री छीनी थी, तुमसे किसी और ने छीन ली। जो कोई किसी का घर उजाड़ता है उसका घर भी कोई और उजाड़ देता है। ये एक नियम है, बुरे का परिणाम बुरा ही होता है। राजा की बातें सुनकर जौहरी का बेटा अपने किए पर पछताने लगा और अपने घर लौट गया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और दूसरे लोगों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।